नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए विस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर है। सर, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है। आपका भी धन्यवाद भाई। सर, जिस तरीके से कल भाई वीरेंद्र आरजेडी के एमएलए हैं, जो लगातार सदन को चलने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि सदन किसी बाप का नहीं है। देखिए, उनके नेता कौन है? तेज प्रताप जी हैं, तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी ही बोले, जो विपक्ष के नेता हैं, कि वो बोले कि शहाबुद्दीन अमर रहे, सूत्र को मूत्र बोले। तो जिसका नेता ही ऐसा बिगड़ा बोल बोलता हो, उसको क्या आप उम्मीद रख सकते हैं? राजद का चाल चरित्र चेहरा क्या है, वो भाई वीरेंद्र के कल असंवैधानिक कृत्य से ये पता चला लोगों को। बिहार की जनता सब देख रही है, आ रहा है चुनाव, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर लगातार एजेंडा चला रहे, खासकर आरजेडी के जो विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि कौन रोहनिया है, कौन म्यांमार है, इसकी तो जांच पहली होनी चाहिए थी। और जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो अवैध हम लोग भी है, अवैध प्रधानमंत्री भी है। देखिए, वो कंफ्यूज्ड हैं। कल है उनका, देखिए ना स्टेटमेंट विधानसभा में क्या बोले हैं कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसमें लगने वाले कागजात का और प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। खुद कंफ्यूज है। खुद कंफ्यूज है। और क्यों नहीं होना चाहिए गहन पुनरीक्षण? जब एक संस्था है, दुकान है, कहीं 10 गो कर्मचारी है, हम दुकान चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, तो उसका भी एक सिस्टम है। मैं तेजस्वी जी और सारे एसआईआर का विरोध करने वाले लोगों से पूछता हूँ, एक भी योग्य आदमी का नाम कटा हो तो बताइए। क्यों रहेगा रोहिंग्या का नाम? क्यों रहेगा बांग्लादेशियों का नाम? क्यों रहेगा यहाँ की बेटी है, बगल की बहू हो गई तो दोनों जगह नाम रहेगा? सुबह में यहाँ वोट गिरा लो, बाद में वो आगे वोट गिरा लो, ये नहीं चलेगा। भारत के जो नागरिक हैं वही वोट डालेंगे, उनको कोई कठिनाई नहीं होगा। और आने वाले चुनाव में स्पष्ट हार देख करके ये लोग विभिन्न तरह का डाल पात पकड़ रहे हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता सब देख रही है। सदन में किन किन चर्चाओं पेश किया गया सर, जो लगातार हंगामा कर रहा था? सदन से इन लोगों को तो मतलब ही नहीं है। रहते हैं पटना में, नहीं आते हैं। कलो सेकंड हाफ में नहीं थे, परसों फर्स्ट हाफ में नहीं थे। तो लोकतंत्र के प्रति बिना मेहनत का थाली में मिल गया किसी की कृपा से, तो वो क्या दर्द जानेंगे, जो क्या कैसे लोग राजनीति में संघर्ष करता है। इसीलिए उन लोगों की बात जो है उन्हीं लोगों तक रहने दीजिए। हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में है। आने वाले चुनाव में जनता हम लोग के साथ रहेगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, जो नीतीश कुमार ने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री, लेकिन इससे पहले उनका जो एक वायरल वीडियो चल रहा है, उन्होंने कहा था कि बिजली फ्री तो सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता है। पंजाब ने बिजली बिल फ्री किया और पंजाब की हालत देख लीजिए। देखिए, पंजाब की हालत से बात नहीं है। कल मान लीजिए हम लोगों को ही दरमाहा मिलता है तो पहला सप्ताह कितना खुशहाली रहता है। अंतिम सप्ताह में कर्की आ जाता है ना, तो वो देश के और राज्य के मालिक हैं। तो जिस समय कर्की रहा तो वो स्टेटमेंट दिए। अब अगर धन आया है बिहार में, तो फिर लोगों को, हमारा तो उद्देश्य है गरीब कल्याण, हमारा तो उद्देश्य है समाज में जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति है उसका उत्थान। तो आपने देखा होगा कि कितना लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। तो पीछे की बात को ला करके अभी जो एक समाज में और एक गरीबों को बल मिला है, चाहे पेंशन के रूप में, चाहे बिजली के यूनिट फ्री हुए हैं 125 यूनिट तक, तो इससे गरीबों को एक विकास में सहारा मिलेगा। और हम लोगों का लक्ष्य है गरीब उत्थान, गरीब कल्याण, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। गरीब सर इसके लिए परेशान है कि 125 यूनिट बिजली फ्री से ज्यादा जो स्मार्ट मीटर लगा उससे परेशान है। कहीं परेशान नहीं है, कहीं परेशान नहीं है। गरीब को आप नहीं जानते हैं, पहले मिट्टी तेल नहीं देता था, डिबरी में लोग पढ़ते थे, समझे नहीं? डीलर दबंग डिब्बा लेके बिंग देता था, कहता था कि जिस बाप के पास जाना है जाओ। आज गरीबों के घर में भी एलईडी लाइट की रोशनी में बच्चे लिख पढ़ रहे हैं। इसलिए इस सब बात का कोई महत्व नहीं। बिहार की जनता को और बिस्फी की जनता को हरिभूषण ठाकुर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से यही कहेंगे कि बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। बिहार का विकास रुकेगा नहीं, बिस्फी का विकास रुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं। हम सब मिल करके भारत, भारतीयता, सनातन, जो इंसानियत, मानवता और सभी धर्मों के लिए जरूरी है, सभी लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि एक धर्म के लोग
ये आप देख रहे हैं कि किस तरह मार काट लूट दुनिया में मच रहा है। उसको अगर कोई राह दिखा सकता है तो भारतीयता और सनातन ही, और इसके लिए काम करना है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बिस्फी से विधायक एमएलए के जो हरिवैष्णव ठाकुर से, और तमाम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैंने बात की, और खासकर जो विधानसभा का सत्र कल भाई वीरेंद्र ने बायकॉट किया और बेतुका मर्यादित बयान दिया था। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं संजीव सिंह।